So we are to start with the theory of probability. ये टॉपिक आपने बीकॉम में स्टैट्स में जरूर करा होगा. To start with, I just want to know what do you mean by the word probability? Anyone? What do you? Possibility. हाँ जी रवीना, possibility. Okay. When we say happening and non-happening of an event. Okay. Good. Good. Anyone else? When we are not sure about an event that may or may not happen, when we talk about a chance, a possibility, a likelihood, यानी जब हम कहते हैं हो सकता है, नहीं भी हो सकता, शायद, मे बी, पॉसिबली, अप्रोक्सीमेटली, मोस्ट लाइकली, जब हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, देन वी आर एक्सप्रेसिंग दैट वी आर नॉट 100% श्योर. सो कॉमनली स्टेटमेंट्स जो हम यूज करते हैं वो ये हैं, जैसे पॉसिबली इट विल रेन टुडे, देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग अ फर्स्ट क्लास, द प्रॉफिट इज लाइकली टू एक्सीड दिस ईयर, odds are 6 to 5 in favor, यानी 6:5 फेवर में है, रेस्ट जो है वो अगेंस्ट है. ठीक है, तो जब हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं तब हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं. सो व्हेन वी वांट टू मेजर प्रोबेबिलिटी, हम मेजर कर सकते हैं फ्रैक्शन में, परसेंटेज में या डेसिमल में. यानी हम जब भी एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं और उसको हमने एक्सप्रेस करना है रिटन फॉर्म में, तो हम या तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, या परसेंटेज में लिख सकते हैं, या डेसिमल में लिख सकते हैं. लेकिन आइडियली मोस्ट कॉमनली हम डेसिमल यूज करते हैं. और ये प्रोबेबिलिटी हमेशा रेंज करती है 0 to 1 के बीच में. व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग अ प्रोबेबिलिटी और अगर आंसर आपका 1 से ज्यादा आ रहा है या 0 से कम आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, दैट मींस आपने रॉन्ग कैलकुलेशन करी है. प्रोबेबिलिटी हमेशा लाई करती है 0 to 1 के बीच में. इट कैन बी 0.2, 0.7, 0.9, इट कैन बी 1, इट कैन बी 0. व्हेन वी से 0, दैट मींस there is impossibility. When we are concerned with impossibility, then हमारी probability का आंसर होगा 0. But when we are concerned with the possibility, then the value will lie between beyond 0 to 1 and it can never be negative. तो अगर हमने probability को define करना है, it is a quantitative value of chance that an event will take place in favorable और unfavorable ways. यानी probability अगर हमारी favor में हुई तो वो favorable होगी, लेकिन unfavorable हुई, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम गेम खेल रहे हैं, अगर लेट्स सपोज हम एक डाइस गेम खेल रहे हैं और अगर नंबर 6 आएगा तो हम जीतेंगे. तो हमारे लिए फेवरेबल केस क्या होगा अगर नंबर 6 आएगा, लेकिन हमारे लिए अनफेवरेबल केस क्या होगा अगर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई भी नंबर आ गया, तो वो हमारा अनफेवरेबल वे होगा या अनफेवरेबल केस होगा. सो हमारे चांस क्या है जीतने के, दैट इज ओनली 1/6. एक ही नंबर यानी नंबर 6 आएगा, देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, लेकिन उसके अलावा 5 नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इनमें से कोई भी एक नंबर आ गया तो हम हार जाएंगे. तो हमारी पॉसिबिलिटी हारने की है, अनफेवरेबल इज 5/6. सो आवर सक्सेस इज मेजर्ड बाय P, यानी सक्सेस ऑफ एन इवेंट डिपेंड्स अपॉन M over M plus N. Now what is M? M means our favorable way, 1/6. तो क्या चांस है कि हम जीतेंगे, दैट इज M अपॉन टोटल, M अपॉन M प्लस N. M हमेशा रेफर करता है हमारे फेवरेबल वे को और N रिप्रेजेंट करता है अनफेवरेबल वे को. सिंपल वर्ड्स में M रेफर्स टू द सक्सेस एंड N रेफर्स टू द फेलियर. तो ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी भी हुई है. P रेफर्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, M इज द नंबर ऑफ फेवरेबल वेज, N मींस द अनफेवरेबल वेज. तो जब भी हमने सक्सेस रेट कैलकुलेट करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं. लेकिन अगर हमने अपनी फेलियर को मेजर करना है, अनफेवरेबल वेज को मेजर करना है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q और उसका फॉर्मूला होता है N अपॉन M प्लस N. सो Q ऑलवेज रिप्रेजेंट्स नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट and P represents happening of an event. इसीलिए due to this reason we say probability can never be more than 1. It can be unity, that is 1. It can never be more than 1. So P plus Q is always equal to 1. ये आप चेक भी कर सकते हो क्वेश्चन में जब सॉल्व करोगे. P plus Q is always equal to 1. अगर ये 1 के बियॉन्ड जा रही है, that means आपकी कैलकुलेशंस
गलत है या यहाँ पर प्रोबेबिलिटी अप्लाई नहीं होनी है. So you need to learn these formulas. P is equal to M upon M plus N and Q is equal to N upon M plus N, and third is P plus Q is always equal to 1. Now एक question try करते हैं, ये हमने कल भी discuss किया था. A dice is thrown, find the probability of its falling with the number 6 up. इसका मतलब नंबर 6 आएगा तो हम जीतेंगे, तो हमें वो कैलकुलेट करने को कह रहे हैं P, यानी हमारी हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. लेकिन ये भी तो होगा कि अगर नंबर 6 ना आया तो वो क्यों होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. तो हमने दोनों चीजें कैलकुलेट करके बता देनी है. यानी हमारे लिए फेवरेबल केस क्या होगा, M विल बी ओनली 1 अगर नंबर 6 आएगा, और हमारे लिए अनफेवरेबल केसेस आर 5. N इज इक्वल टू 5, so M plus N is equal to 6. यानी टोटल डाइस में नंबर कितने होते हैं, 6. तो टोटल मेक्स M plus N is equal to 6. और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट P of an event 6 is calculated by M upon M plus N, that is 1 by 6. और अगर हमने Q कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला है N upon M plus N, that is 5 by 6. नंबर 1 आया, 2 आया, 3, 4, 5. तो 5 केसेस ऐसे हैं, अगर इनमें से कोई भी नंबर आ गया तो हम हार जाएंगे. तो इसीलिए हमारा फेलियर है 5 by 6. इसको हम इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ये जो थर्ड फॉर्मूला करा था, P plus Q is equal to 1. हमारे पास P की वैल्यू है तो हम Q निकाल सकते हैं. Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 minus P. तो P आपने निकाल लिया है, 1 में से जब माइनस कर दोगे तो आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी. तो दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो. तो जब भी आपको एक सक्सेस रेट बोला है कैलकुलेट करने के लिए, P बोला है, तो इंप्लाइड है आपने Q भी कैलकुलेट करके बताना है. आई होप ये सम क्लियर होगा. यस मैम. ओके, सो कुछ कनेक्टिंग टर्म्स हैं प्रोबेबिलिटी के साथ, जो मैं एक रिवाइज करवा रही हूँ आपको, हमने पहले भी किए थे. टाइप्स ऑफ इवेंट, व्हेन वी आर वेरी श्योर कि ये इवेंट होगा ही होगा, उसको हम श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट कहते हैं. लेकिन व्हेन वी आर श्योर दैट दिस इवेंट विल नॉट टेक प्लेस, हम इम्पॉसिबल इवेंट की बात कर रहे हैं. थर्ड इज when we are uncertain, when we are contingent, यानी अनसर्टन है अकरेंस को लेकर कि ये इवेंट होगा कि नहीं होगा, 50-50 डाउटफुल है, तो हम उस इवेंट को नेम करेंगे रैंडम इवेंट. लेकिन जब हम सारे पॉसिबल आउटकम्स बता रहे हैं, उसको हम एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं. इसका एग्जांपल लेते हैं पहले, कि अगर मान लो एक पॉपुलेशन है, उसमें से हमने कुछ सैंपल्स पिक करे हैं स्टडी करने के लिए, तो ये सैंपल हमारे सैंपल पॉइंट्स हैं, यानी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं जिसको हम स्टडी कर रहे हैं. इसका एक और एग्जांपल आई विल गिव यू. एलिमेंट्री इवेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं इस वर्ड से, ऑल पॉसिबल आउटकम. जैसे मैं बोलूं अगर 1 से 10 के बीच में 2 के मल्टीपल बताओ, तो आप क्या लिखोगे, 2, 4, 6, 8. मैंने बोला है बिटवीन 1 and 10, तो मैं 10 नहीं लिखूंगी, 8 तक लिखूंगी. बिटवीन 1 and 10 बोला है, तो मैं इसको इस ब्रैकेट में डाल दूंगी, सबसेट में डाल दूंगी, क्योंकि इसके अलावा कोई और पॉसिबल आउटकम नहीं है. When we are telling the possibilities, all the possibilities, और इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, हम कुछ इस तरह से किसी इवेंट को रेफर कर रहे हैं, तो उसको हम एलिमेंट्री इवेंट का नाम देते हैं. ये पॉइंट क्लियर है सबको? जैसे अगर मैं कहूँ 2 के मल्टीपल्स तो बहुत हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, बहुत हैं उसके मल्टीपल्स, यानी इंफिनिटी तक जाएंगे. लेकिन मुझे एक पॉसिबल आउटकम देना है बिटवीन 1 and 10, तो वो मेरा एलिमेंट्री इवेंट हो गया. नेक्स्ट इज सिंपल इवेंट. सिंपली जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, हम किसी भी तरह से डीप नहीं जाना चाहते कि ये श्योर इवेंट है कि इम्पॉसिबल है कि रैंडम है कि एलिमेंट्री. हम सिंपली एक चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज सक्सेस या फेलियर, या सिंपल वर्ड्स में अगर कैपिटल P बोले, यानी हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताना चाहते हैं. कैपिटल P मींस प्रोबेबिलिटी, स्मॉल p मींस सक्सेस रेट,
स्मॉल क्यू मीन्स फेलियर रेट। तो हम सिंपल इवेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ऐसे दो इवेंट्स की बात कर रहे हैं जो जॉइंटली अक्कर होंगे, उसको हम कंपाउंड इवेंट्स कहते हैं, उसको हम कंपाउंड इवेंट्स कहते हैं, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस फॉर्मूला। जब भी आपको आगे क्वेश्चन में ये सिंबल लगे मिलेंगे, इसका मतलब जो ए एंड बी है वो ज्वाइंटली अक्कर हो रहे हैं, ये कंपाउंड इवेंट्स हैं। तो आपने ये लिख के प्रैक्टिस करनी है। कहीं पे भी अगर लिखा हो प्रोबेबिलिटी ए डॉट प्रोबेबिलिटी बी, या प्रोबेबिलिटी ए बी लिखा हो, या ए इंटरसेक्शन जिसको हम कॉमन बी भी कहते हैं, या ए एंड बी, ये जितने भी सिंबल्स हैं ये प्रेजेंट करते हैं कि ये दो इवेंट्स जॉइंटली अकर होंगे, उसके बिना अकर नहीं हो सकते। जैसे डीजल गाड़ी, डीजल डलेगा तो वो चलेगी, उसके बिना वो नहीं चल सकती। तो ये कंपाउंड इवेंट्स हैं। लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पैक ऑफ कार्ड्स मैंने आपके सामने रखा और मैंने कहा कि इसमें से ब्लैक स्पेड कार्ड निकालो। तो ब्लैक स्पेड कार्ड पूरे पैक ऑफ कार्ड्स में कितने होते हैं? 13। स्पेड कार्ड कौन से होते हैं? जिसका ये सिंबल होता है। सबने आई होप बचपन कार्ड्स खेले होंगे, देखा हुआ है ये सिंबल ब्लैक कलर का। यस मैम। इसको हम स्पेड कार्ड कहते हैं। और ये स्पेड कार्ड जो है पूरे पैक ऑफ कार्ड्स टोटल होते हैं 52, उसमें ये 13 होते हैं। तो हर सिंबल के 4 सिंबल होते हैं, हर सिंबल के 13 कार्ड्स होते हैं, दैट मेक्स टोटल 52। आपने आज ये काम करना है कि आपने इमेजेस देखनी है मोबाइल पे पैक ऑफ कार्ड्स में कौन कौन सी 4 इमेजेस हैं और उनके नाम क्या है, क्योंकि इस कार्ड्स के ऊपर बहुत सारे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे जो हम कल स्टार्ट करेंगे। सो आपने आज छोटा सा काम ये करना है कि सारे नाम देखने हैं और हो सके तो इमेजेस की स्क्रीनशॉट ले लेना। आई विल आस्क एनी वन ऑफ यू टू शेयर द स्क्रीन। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? यस मैम। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं जब लेट्स सपोज मैं गेम खेल रही हूँ, मैंने कार्ड्स में से एक पत्ता ड्रॉ आउट करना है, वो पत्ता कोई भी आ सकता है प्रोवाइडेड वो स्पेड कार्ड होना चाहिए। तो वो होगा 13। मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है? 13 स्पेड कार्ड्स हैं, उन 13 में से कोई भी एक आ जाए मैं जीत जाऊंगी आउट ऑफ टोटल 52। लेकिन मेरे को एक और चांस दिया गया और ये बोला गया कि आपने ये जो कार्ड निकाला है वो वापस नहीं रखना, रिप्लेस बैक नहीं करना और सेकंड चांस लो। तो इसका मतलब अब रह गए 12 कार्ड्स स्पेड के आउट ऑफ टोटल 51। अब इसमें से मैंने एक कार्ड ड्रॉ आउट करना है। तो ये जो मेरा सेकेंड इवेंट है वो डिपेंडेंट इवेंट होगा और ये डिपेंडेंट है फर्स्ट इवेंट पे जिसको मैं इंडिपेंडेंट इवेंट का नाम दूंगी। तो फर्स्ट इवेंट इज इंडिपेंडेंट इवेंट एंड द सेकेंड इवेंट विच इज डिपेंडेंट अपॉन द फर्स्ट, क्योंकि यहां से कार्ड रिप्लेस बैक नहीं किया गया तो ये डिपेंडेंट इवेंट। लेकिन अगर ये रिप्लेस बैक कर दिया गया और मुझे एक चांस और दे दिया गया तो मेरे को फिर से प्रोबेबिलिटी मेरी हो जाएगी 13/52। तो ये सेकेंड चांस मेरा इंडिपेंडेंट इवेंट ही है। ये दो टर्म्स हैं जो काफी आगे यूज होंगी, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। आई होप ये टर्म आपको क्लियर होगी अब। यस मैम। यस मैम। सो नेक्स्ट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दो इवेंट्स तब होते हैं जब हैपनिंग ऑफ वन एक्सक्लूड्स एंड प्रिवेंट्स द हैपनिंग ऑफ अनदर। डायग्राम में देखो दोनों अलग अलग हैं। अगर एक इवेंट हो गया तो दूसरा नहीं होगा। जैसे अगर हमने कॉइन फेंका है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों नहीं हो सकते। तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं और इसके सिंबल हैं ये ए यूनियन बी और ए और बी। जब भी ये सिंबल आए दैट मींस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात हो रही है। एंड लास्ट कैटेगरी इज ओवरलैपिंग। जो ओवरलैप इवेंट्स होते हैं, जो टुगेदर होते हैं, उनको टुगेदर अक्कर होते हैं, उनको हम ओवरलैपिंग कहते हैं। या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी समथिंग कॉमन इज देयर बिटवीन द टू इवेंट्स। ये आपने वेन डायग्राम्स करी होंगी मैथ्स में। समथिंग कॉमन इज देयर, सम कॉमन एरिया इज देयर बिटवीन द टू। उसको हम इस सिंबल से जब रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब हम ओवरलैपिंग इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्लियर है सबको? जैसे मान लो दो घर बने हुए हैं, दो घर दो ब्रदर्स के हैं, उनके घर तो अलग अलग हैं लेकिन गेट जो है वो कॉमन है। तो ये पैसेज जो है बीच में वो दोनों घरों का कॉमन पैसेज है और वो दोनों इंडिपेंडेंट फैमिलीज यूज कर रही हैं। तो ये इवेंट कौन से हुए? ओवरलैपिंग इवेंट्स का केस हुआ।
Next is equally likely events. Two or more events are said to be equally likely if each of them are having the equal chance. जब हम इक्वल चांस दे रहे इवेंट को, हमने डाइस रोल करा, कोई भी नंबर आ सकता है, हमने कॉइन को फेंका, कोई भी नंबर आ सकता है, वी आर नॉट कंसर्न कि हेड ही आना चाहिए या नंबर 6 ही आना चाहिए, हम कोई बायसनेस यूज नहीं कर रहे, तब हम वर्ड यूज करेंगे इक्वली लाइकली, यानी सबको इक्वल चांस दिया जा रहा है. And last is complementary events. Two events are said to be complementary if they are mutually exclusive and exhaustive. यानी कि अगर एक हुआ तो दूसरा नहीं हो सकता. मान लो हमने डाइस फेंका और मैंने कहा आपके इवन नंबर आने चाहिए, इसका मतलब या तो 2, 4 या 6 कोई भी इवन नंबर आया तो आपको एक और चांस मिलेगा, आप जीत जाओगे. लेकिन अगर आपका ऑड नंबर आया तो आप हार जाओगे. वो ऑड नंबर कौन से हैं? 1, 3, 5. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं जिसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी इन्वॉल्व है. मेन इवेंट इज, मेन गेम इज डाइस, और डाइस को आगे दो इवेंट्स में बांटा गया, इवन एंड ऑड. इन दोनों में से जैसे आपने कहा इवन नंबर, मैंने आपको कहा ये डाइस फेंको, आप क्या मांगते हो? आपने कहा इवन नंबर, तो इवन नंबर में आप चांसेस हैं 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, तो आप जीत जाओगे. लेकिन अगर ऑड नंबर में से कोई भी आ गया 1, 3, 5, तो आप हार जाओगे. तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. यहां तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके.